हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रेमा श्रीवास्तव और आज आप लोग मुझसे पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है शब्द और वाक्य। तो आज हम इस चैप्टर में शब्द के बारे में जानेंगे और वाक्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए शब्द के बारे में जानते हैं। पहले हम शब्द का परिभाषा देखेंगे। जब दो या दो से अधिक वर्ड, जब दो या दो से अधिक वर्ड सार्थक क्रम में जुड़े हो तो उन्हें शब्द कहते हैं। अर्थात दो वर्ड या दो से अधिक वर्ड सार्थक क्रम में, यानी उन सार्थक क्रम में जुड़े हो, उन जोड़ों का कोई अर्थ निकलता हो, ऐसे क्रम में वो जुड़े हो जिनसे हमें अर्थ मिलता हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ड सार्थक क्रम में जुड़े हो तो उन्हें शब्द कहते हैं। दो वर्ड जैसे कि नल, हल, ये दो वर्ड है। न और ल, नल हो गया, फ और ल, फल हो गया। ये दोनों वर्ड क्या है? सार्थक क्रम में जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हमें अर्थ मिल रहा है। तो जब दो या दो से अधिक वर्ड, दो ही वर्ड से तो शब्द बनते नहीं है। कलश 3 हो गया, कटहल 4 हो गया ना। मात्रा के साथ भी इसी प्रकार जब दो या दो से अधिक वर्ड सही क्रम में जुड़े होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्रम उनका सही होना चाहिए, अर्थात वो इस क्रम में जुड़े हो कि उनसे हमें अर्थ की प्राप्ति हो। वह इस प्रकार क्रम में जुड़े हो कि उनसे हमें अर्थ मिले। अगर अर्थ नहीं मिला तो वो शब्द नहीं कहे जा सकते। जैसे कमल, कमल क्या है? एक फूल है। कमल क्या है? एक फूल है। कमल का अगर वर्ड जो है क्रम में नहीं जुड़ा होता तो कमल से हमें अर्थ नहीं मिलता। कमल को क म ल, इसी को अगर हम उल्टा लिख दें ल म क, वर्ड वही है, क म ल, यही 3 वर्ड है। और सार्थक क्रम में जब जुड़े हैं, सही क्रम में जुड़े हैं तो उससे हमें अर्थ मिल रही है। और कमल क्या है? एक पुष्प है। हमें यह बोध हो रहा है, यह हमें ज्ञात हो रहा है। लेकिन जब इन्हीं का क्रम बिगड़ जाएगा, क म ल, इसको हम इन्हीं तीनों वर्डों को इधर उधर लिख देंगे, इधर उधर रख देंगे वाक्य शब्द में, तो क्या होगा? अर्थ नहीं मिलेगा। और जब अर्थ नहीं मिलेगा तो क्या होगा? शब्द नहीं होगा। क म ल म क कर दे, म ल क कर दे, तो क्या हो गया? वर्ड वही है लेकिन हमें अर्थ नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना है कि जब दो वर्ड या दो से अधिक वर्ड सही क्रम में जुड़े होते हैं तो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। शब्द कहलाते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह अर्थात वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से या सही क्रम से शब्दों का निर्माण होता है या शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से या सही क्रम से किसका निर्माण होता है? वाक्य का निर्माण होता है। तो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। हमने जाना कि वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है? शब्दों का। और शब्दों के मेल से किनका निर्माण होता है? वाक्यों का। तो देखना है कि क्रम जो होता है वो सही होना चाहिए। जैसे हमने वर्णों का क्रम देखा कि सही होगा, जब क्रम उनका सही होगा, सार्थक होगा, तभी वो शब्द कहे जाएंगे। तो वैसे ही वाक्य में भी ध्यान देना है कि जब शब्दों का क्रम सही होगा तभी वह वाक्य निर्माण होगा या वाक्य बनेगा। जब उनका क्रम सही नहीं होगा तो वाक्य का निर्माण नहीं हो पाएगा। जब हमें वाक्य से अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, जिस उद्देश्य के लिए उस वाक्य का निर्माण होगा, वह उद्देश्य हमें जब प्राप्त नहीं होगा तो वह वाक्य नहीं कहा जा सकता। जैसे गीता गा रही है, इसमें क्या है? वाक्य में सारे शब्द क्रम से हैं और क्रम से हैं, इसीलिए हमें
अर्थ का बोध हो रहा है और ये क्या है, वाक्य है। गीता गा रही है, अगर हम इसी को इधर उधर कर दे, गा रही गीता या गा है गीता रही, तो क्या हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, क्रम बिगड़ जाएगा, अर्थ का हमें बोध नहीं होगा, तो क्या होगा, वाक्य नहीं होगा, तो वाक्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए वर्णों के सही क्रम का होना जरूरी है, किसके निर्माण के लिए, शब्दों के निर्माण के लिए। और शब्दों का सही क्रम जरूरी है किसके निर्माण के लिए, वाक्यों के निर्माण के लिए। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि शब्द कैसे बनते हैं और शब्द किसे कहते हैं, और वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते हैं और शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। वाक्यों के मेल से क्या होती है, भाषा बनती है। वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, और वाक्य से पूरी भाषा का निर्माण होता है। वाक्यों के द्वारा ही कोई भाषा स्पष्ट होती है ना। भाषा कैसे हम समझते हैं, जब वाक्य उसमें जुड़े होते हैं, पैराग्राफ होता है या कुछ भी हो, जब वाक्य मिलके, कई वाक्य मिलके क्या करते हैं, भाषा का निर्माण करते हैं। आप लोग को शब्द और वाक्य अच्छे से समझ में आया होगा, स्पष्ट होगा। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे। धन्यवाद, बाय बाय।